Hello students, today we discuss about prime factor and prime factorization. What is prime factor? A factor of a given number is called a prime factor if this factor is a prime number. बेटा किसी भी नंबर के फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर बोलेंगे जब क्या हो वो फैक्टर एक प्राइम नंबर हो। कोई भी नंबर लेट कर लो, जैसे हमारे पास 12 है, 12 के फैक्टर बना लो। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। किसी भी नंबर के जो फैक्टर हैं, इसके फैक्टर कौन से हो गए? 2 × 2 × 3। किसी भी नंबर के जो फैक्टर है उन्हें हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब ये नंबर क्या हो? प्राइम नंबर्स हो। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए। ओके, एग्जाम्पल 2 and 3 are the prime factors of 12. Next is prime factorization. What is prime factorization? To express a given number as a product of prime factors. किसी भी नंबर को product of prime factors में दिखाना is called prime factorization और complete factorization of a गिवन नंबर। बेटा हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, जब उसे हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में दिखाते हैं। जैसे देखो जो 36 है, जो इसके इस नंबर के जो हमने प्राइम फैक्टर बनाए हैं उसे प्रोडक्ट में दिखाना, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन। 36 नंबर लेट कर लो, इसे आप प्रोडक्ट में लिख लो। 36 को लिख सकते हैं 2 × 18 और 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए? 2 2 3 3, जिसे हमें फर्दर डिवाइड नहीं किया। देखो 2 को हमने आगे डिवाइड नहीं किया और 9 को भी आगे 18 को आगे डिवाइड किया है। इस 2 को हमने आगे डिवाइड नहीं किया, 9 को किया है, और इन दोनों 3 को भी हमने आगे डिवाइड नहीं किया। जिन्हें हम आगे डिवाइड नहीं करते वो क्या हो जाते हैं? हमारे फैक्टर्स। तो जो हमने 36 को इन प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में दिखाया है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1260। हमें बेटा इसे की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले देखो ये कौन से टेबल पे आएगा? 2 के टेबल पे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 0 हमने एज इट इज़ लगा दी। इसके लास्ट में भी 0 है तो ये भी 2 के टेबल पे आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6। देखो जो 3 है वो 2 के टेबल पे नहीं आता, तो हम क्या लगाएंगे? 3 से स्मॉल लगाएंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 ग्रेटर हो गया तो हम क्या लगाएंगे? 2 1 ज़ा 2। यहाँ से 1 बच गया, वो हम इसके आगे लगा देंगे। ये 1 हमें इसमें ऐड नहीं करना है, इसके आगे लगाना है। तो 1 0 क्या बन गया? 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये कौन से टेबल पे जाएगा? 5 3 8 + 1 9। इनके जो डिजिट है इसका सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, जो कि 3 का मल्टीपल है, इसलिए 3 के टेबल पे जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट किए है बेटा हमने। 3 1 ज़ा 3। अब 1 है वो 3 के टेबल पे नहीं आता, तो हम देखो 3 1 ज़ा भी 3 होता है, तो हम क्या करेंगे? अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब मैं इसके आगे 1 बच गया, वो इसके आगे स्मॉल करके लगा दूंगी। 15 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट अगेन 3 के टेबल पे 3 3 ज़ा 9, 1 बच गया, 3 5 ज़ा 15। आगे देखो इसके जिसके लास्ट में 5 और 0 हो वो 5 के टेबल पे आता है। 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। तो बेटा हमारे पास 1260 के कौन से फैक्टर हो गए? 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 7। हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी, तो हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा सॉल्व कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20,570। इसकी भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो जिसके लास्ट में 0 हो, 0 2 4 6 8, वो 2 के टेबल पे आते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 हम एज इट इज़ लगा देंगे। 2 2 ज़ा 4, देखो 2 3 ज़ा 6 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है।
5 2 के टेबल पे नहीं आता तो हमने इससे स्मॉल लगा लिया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बच गया वो हमने इसके आगे लगा दिया, 2 8 ज़ा 16, यहाँ से 1 बच गया 16 आया तो ये 17 था वो 1 मैंने इसके आगे लगा दिया, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट बेटा ये 5 के टेबल पे आएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, 5 और 0 हो तो ये लास्ट 5 के टेबल पे आता है। 5 2 ज़ा 10, 2 5 के टेबल पे नहीं आता तो हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, अब ये 2 इसके आगे लग जाएगा 28, 5 5 ज़ा 25, 3 बच गया, 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट बेटा ये जाएगा 11 के टेबल पे, आप इस पे 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देखना। 11 1 ज़ा 11, कितना बच गया 9, तो ये कितना हो गया 95। 11 8 ज़ा 88, तो कितना बच गया 7, और 11 7 ज़ा 77। नेक्स्ट फिर ये आ जाएगा 11 के टेबल पे, 11 1 ज़ा 11, कितना बच गया 7, और 11 7 ज़ा 77। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 17 के टेबल पे, 17 1 ज़ा 17, तो हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी जो कि हमने कर दी। तो प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 × 5 × 11 × 11 × 17।